आज का टारगेट बहुत ही अच्छा है क्योंकि आज मैंने बहुत मुश्किल से 10 घंटे स्टडीज करी, वो भी जॉब के आने के बाद से। मतलब मैंने ब्रेक भी नहीं लिया और सीधे मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो आज का मैंने मॉक भी दिया जिसमें मेरे आज बहुत अच्छे मार्क्स आए। बहुत हैप्पीनेस लगी जब आप और रिलैक्स भी। पर जब मैं जॉब से आई थी ना तब मैं इतनी सैड थी, मेरे मन में आते ही मतलब आंखों में आंसू आ गए थे कि लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस वजह से मुझे, और जब हैप्पीनेस ना हो ना आपकी लाइफ में तो आपको समझ नहीं सकते। तो मैंने सोच लिया था कि कोई नहीं, आज आके बैठ जाती हूँ सीधे मैथ की क्लास है। देखा तो सर की क्लास चल रही थी, एनटीपीसी जो भी है, एनटीपीसी से रिलेटेड ना सर की मैथ की क्लास चल रही थी। एग्जाम है शायद मंडे ट्यूसडे, मुझे ज्यादा तो नो पता नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है। बट है ना, हाँ मंडे ट्यूसडे से शायद इनका एग्जाम है, तो इस वजह से ना सर ने मैराथन की क्लास ले रखी थी। तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, सर की ना मैराथन की क्लास ले लेती हूँ। तो मैं सर की मैराथन की क्लास लेने के लिए बैठ गई थी। तो मैंने अपने आप को जॉब से आते ही, मतलब मैं 3-2:30 बजे के बाद 2:30 बजे तक आई थी और 2:30 बजे से 3:30 में तो थोड़ा सा मैंने खाना भी नहीं खाया था, चाय पी थी क्योंकि मेरे भाई ने चाय बना के रख रखी थी। तो मैंने भाई से कह रखा था क्योंकि भाई मेरा चाय बना दो, क्योंकि बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई थी तो इस वजह से। तो चाय पी, चाय पीने के बाद थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स किया और फिर सीधे बैठ गई थी मैथ की क्लास लेने। सबसे पहले मैथ के क्वेश्चंस लगाए थे। मैथ के क्वेश्चन मेरे लिए इतने ही डिफिकल्ट लग रहे थे, इतने डिफिकल्ट लगे थे हद से ज्यादा। पर ये था कि हाँ मुझे प्रैक्टिस करनी है क्योंकि यार एग्जाम है, एग्जाम तो मैं क्लियर करना है चाहे कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना आए। तो मैं इसलिए बैठ गई थी मैथ की क्लास लेने के लिए। जब नहीं आ रहे थे ना समझ, तब भी मैंने कहा चल कोई नहीं, देखते आराम से बैठ के ना देखती रहती हूँ, समझ तो आएगा, कुछ तो चीज आएगी। क्योंकि मेरा भी बेसिक मतलब मैथ का आधा कंप्लीट है, आधा कंप्लीट नहीं है, उस वजह से। तो मैंने अपने आप को रिलैक्स किया। रिलैक्स करने के बाद में मैंने अच्छे से ना सारे मैथ की क्लास फिनिश करने के बाद भूख लगी थी क्योंकि आज मैंने आते ही ना कुछ नहीं खाया था। क्योंकि जब खाना खा लेते हैं ना तो क्या होता है, उससे नींद आने लग जाती है। तो टायर्ड, ऊपर से आपने खाना खा लिया तो बहुत नींद आती है। तो इसलिए मैंने ना आज कुछ खाया ही नहीं था। मुझे भूख तो लग रही थी बट मैंने कुछ खाया नहीं। मैंने सोचा चल कोई बात नहीं है, मैं ना बाद में मतलब शाम को खा लूंगी। पर मुझे भूख लग रही थी, फिर मैं पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मम्मी भूख बहुत तेज लग रही है, कुछ अच्छा सा बना दो। तो मम्मी ने ना आज कचौड़ी बनाई थी। तो उस टाइम मैं पढ़ रही थी इंग्लिश। मैंने कहा चल हम तब तक मम्मी खाना बना रही है, तब मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। चाय पी, चाय फिनिश करने के बाद इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो देखा तो मैंने ना निमिषा बंसल मैम की क्लास देखी। तो उस टाइम उन्होंने ले नहीं रखी थी निमिषा बंसल मैम ने। तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, ऐसा करती हूँ रानी मैम की क्लास ले लेती हूँ और अनन्या मैम की क्लास ले लेती हूँ। अनन्या मैम की क्लास की वोकैबलरी फिनिश करी। वोकैबलरी फिनिश करने के बाद मैं बैठ गई थी रानी मैम की क्लास लेने के लिए। क्योंकि मीम्स कराए थे ना मैम ने अभी रिसेंटली, मतलब एक कल या परसों कराए थे। तो वो वाली जाके मैंने वीडियो देखी थी, क्योंकि वो वाली वीडियो मैंने नहीं देखी। तो क्योंकि मैंने पहले वीडियो देखूंगी फिर उसके बाद में उसे नोट डाउन कर लूंगी, ऐसे करती हूँ। तो मैंने वीडियो देखी, वो सारी फिनिश करी और थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस करी। दोनों चीजें फिनिश करने के बाद में, मतलब रिवीजन करने के बाद, फिर मैं बैठ गई थी अच्छे से ना अपने के लिए रीजनिंग करने के लिए बैठ गई थी। रीजनिंग करने के लिए बैठी तो मैंने सोचा था कि 2 घंटे तक है ना रीजनिंग की क्लास फिनिश करूंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने 1 घंटे ही अपने रीजनिंग को क्लास दी थी। मैंने मतलब ये जो मेरी टेक्स्ट बुक की क्लास है ना, जितने भी मतलब पहले ही रिसेंटली मैम ने, रितिका मैम ने अपने चैनल पे या कहीं से भी ले रखी थी, वो ही मैं क्लास प्रीवियस ईयर से रिलेटेड बार बार उनकी देखती रहती हूँ। मतलब उन्होंने जो प्रीवियस रिसेंटली वो कोई क्लास नहीं ले रही है, जो प्रीवियस उन्होंने एक क्लास ले रखी थी वो। और मेरे पास टेक्स्ट बुक का ऑलरेडी मतलब पास है, तो मतलब वो भी, उसमें से भी मैं कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ। बट बहुत कम देखती हूँ क्योंकि मैं जितना कंटेंट हमें मतलब यूट्यूब पे मिल जाता है ना, मैंने नोटिस किया जितना कंटेंट मुझे यूट्यूब पे मिलता है ना, उतना कंटेंट मुझे ना मतलब टेक्स्ट बुक या कोई भी कहीं नहीं मिलता है। तो मैंने सोच लिया था कि कोई बात नहीं, ऐसा करती हूँ, मैम की क्लास ली। मैम की क्लास फिनिश करने के बाद फिर मेरा मन में ना एक डर था कि ना मैं मुंह देने के लिए बैठ रही हूँ, मार्क्स कैसे आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब बिल्कुल एक जैसा डर होता है ना, बहुत तेज डर लग रहा था। मन नहीं कर रहा था नहीं दे मेहनत दे, पर मैंने अपने आप को रिलैक्स किया, अपने माइंड को कि यार तुझे देना तो पड़ेगा ही। क्योंकि ऐसा लगता है मुझे, जब मैं मुंह देती हूँ ना, ऐसा लगता है कि मैं मतलब एक एग्जाम देने बैठ गई। और जब एग्जाम देने बैठती हूँ, मतलब एक जो शॉर्ट मार्क्स होते हैं ना, यानी जो मतलब वैसे सेक्शनल मार्क्स होते हैं वो इजीली लगा लेती हूँ, मतलब उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बट इन्हें मॉक को लगाने के लिए जब बैठती हूँ ना, बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि 1 घंटा एक ही चीज को देना बहुत टाइम लगता है। तो मैंने अपने आप को रिलैक्स किया। डर तो लग रहा था, पर जब मेरे मार्क्स आए ना, मेरा माइंड एकदम जो मतलब सैड थी, जो मतलब
एक डर लग रहा था उस टाइम, वो बिल्कुल पीसफुल हो गया और मैंने जाके ना अपने कुछ नहीं किया, स्क्रॉल करके रील्स देखने लगी, क्योंकि जब माइंड रिलैक्स हो गया बहुत अच्छा फील हो रहा था, तो जाके अपनी रील्स देखने लगी, मतलब यूट्यूब पे जाके बहुत अच्छा लग रहा था एग्जाम में। मैं मतलब खुशी के मारे रील्स देखने लग गई थी, तो फिर जब मैं रील्स देख के थोड़ा सा माइंड को वो करा, मैंने कहा अब तो ऐसा करते हैं पढ़ने के लिए बैठ जाओ, थोड़ा सा एनालिसिस किया कि मेरी कहाँ पे क्या गलतियां हो रही है, थोड़ी कम गलतियां थी। आज मैंने ना ज्यादातर क्या करता सिली मिस्टेक्स करी थी, तो आज फिर जो मैंने एनालिसिस किया है ना वो मैं आपको कल बताऊंगी कि मैंने अपनी ज्यादातर गलतियां कहाँ करी थी। जीएस तो मेरे को बहुत ही कम आती है, मतलब कम फोकस तो मैं ज्यादा करती हूँ, बट मेरी जीएस नहीं हो पाती है क्योंकि इतना सारा रिवीजन करना जीएस में बहुत हार्ड है, तो इसलिए मेरे पे जीएस से तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। बट हाँ, जो डर होता है ना, मेरा सबसे ज्यादा डर था मैथ से, बट वो ही मुझे आने लग गई है। तो मैं जहाँ मेरे नेगेटिव मार्क्स आते थे मैथ में, वहां आज मेरे ज्यादा नहीं, जितने भी मतलब आते जा रहे हैं अच्छे से मार्क्स, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मूक की क्लास फिनिश करी, फिर जीएस रह गई थी। अब मतलब पूरा पूरा टाइम टेबल हो चुका था, बस एक जीएस रह गई थी, तो मैंने आराम से जीएस पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो मैंने परमार सर से और अपने खुद के पहले नोट्स पढ़े थे, फिर परमार सर की क्लासेस देखी, तो ये दोनों सारी चीजें ना मैंने फिनिश करी थी, परमार सर से भी ली और अपने नोट्स भी पढ़े, और फिर मैं गई थी सो। तो आज की वीडियो में इतना सही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सब ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, क्योंकि मैंने आज बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई हूँ, सुबह से बिल्कुल भी नहीं सोई थी, तो इस वजह से। तो आज की वीडियो में इतना सही, सभी को मेरा फिर से राधे राधे।